क्या है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को आप जितना बढ़िया से आप वेरीफाई करेंगे उनके सामने में कि आज तक जितने भी प्लान आए वो सेंट्रलाइज लेवल पे आए और वो स्कैम करके गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सेंट्रलाइज में हमेशा एक ऑनर होता है, एक मालिक होता है, जिसके हाथ में पूरा रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है? जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, कोई ना कोई क्रिएटर होता है जो 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत के बाद में वो लोग क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। जस्ट लाइक आपका बिटकॉइन, इथेरियम बनाने वाले का अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बस हम समझते हैं कि जापान के एक पर्सन सतोशी नाकामोटो ने ये बनाया था, लेकिन आज पूरा फोकस उस पे नहीं है, फोकस किस पे है? बिटकॉइन पे है। जितने भी सेंट्रलाइज़ कॉन्सेप्ट आते हैं वो केवाईसी माँगते हैं, चाहे वो आपका ईमेल आईडी हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं ओटीपी सिस्टम है, जिसमें हो सकता है कि आपका हैकिंग हो जाए या फिर किसी भी न किसी तरीके से आपके साथ में धोखा हो जाए। जबकि डिसेंट्रलाइज़्ड जो सिस्टम होता है, वो पूरी तरीके से डैप पे चलता है। डैप मतलब डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन, इसको हाइलाइट करिए, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, है ना? आपका बिटगेट वॉलेट, सेफवाल जो भी आप हैं और हम लोग मोस्टली टोकन पॉकेट और बिटगेट चलाते हैं, तो उसके बारे में हाइलाइट करिए कि डी डैप क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है। ऐसा भी एप्लीकेशन होता है जिसमें किसी भी तरीके से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं लगता। ओनली फॉर इसमें एक सिक्योरिटी की निकलता है, जिसको 12 फ्रेसेस की बोलते हैं। 100% ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको ऑफलाइन हमको घर में सेव करके रखना पड़ता है, जिसपे कोई हैकिंग का, कोई आपके फंड के गायब होने का कोई चांस नहीं है। इस चीज़ को हाइलाइट करिए। आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं, वो पैकेज सिस्टम में आए, जहाँ पर 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, लिखा है, प्लान में लिखा रहता है कि 1 लाख लगाओगे तो वो 3 समझ लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम जिसपे बिटकॉइन, इथेरियम काम करता है, नो पैकेज। आप ₹100 का भी खरीद सकते हो, आप 200 का भी खरीद सकते हो, आप 2 लाख का भी खरीद सकते हो। पैकेज कहीं लिखा ही नहीं है। मनी लॉकिंग, आपका पैसा आते ही लॉक हो जाता है। जो कंपनी का जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम जो मालिक होता है, वो अपने प्लान में लिखा रहता है कि आपको 6 महीना, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन आपको लॉक करना पड़ेगा। जितने दिन तक आपका लॉकिंग रहेगा, उतने दिन तक हम आपको पैसा देंगे। डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में नो लॉकिंग सिस्टम है, इसको आप हाइलाइट करिए। एप्लीकेशंस के बारे में बताइए कि यहाँ पर हमेशा सेल्फ एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कराए जाते हैं। यहाँ पर आपका वेबसाइट कोई दे दिया जाएगा आपको। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट के नाम से जो आए, जो पर्सनल वेबसाइट पे चल रहे हैं। तो वेबसाइट पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो पूरा का पूरा अधिकार, डोमेन का अधिकार जो ओनर के हाथ में होता है। प्लान मॉडिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़ में डैप में चलता है। भाई कोई अपने बिटकॉइन, इथेरियम को कोई अपने पर्सनल वेबसाइट पे थोड़ी रखता है। वो तो उसको डैप में ही रखेगा हमेशा। इनकम प्लान कभी भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट है, तो जो चीज़ें इसमें डिप्लॉय कर दिया गया है, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? यहाँ पर हमेशा डायरेक्ट सेल इनकम को प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि कोई अगर प्लान लेके जा रहा है, तो 10,000 इंस्टेंट उसको मिल गया, तो कंपनी के पास 90,000 गया, तो कंपनी कैसे आपको उसको 2 गुना, 3 गुना करके देगी? तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो सेंट्रलाइज़ सेक्शन में आता है, जिसमें 100% स्कैम का शिकार आदमी बनता ही बनता है और हम अपने आस-पास में देख भी रहे हैं विगत दिनों में कि ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद लिक्विडिटी जो है, वो सेफ नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पे मैं आगे बताऊँगा कि सबसे बड़ा चीज़ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पूरा का पूरा जो है वो क्रिएटर के कंट्रोल में है कि प्लान चलता रहेगा, वेबसाइट चलता रहेगा, लेकिन लिक्विडिटी ही निकल जाएगा, सीधा-सा बात है। तो भाई वहाँ से फिर तो कोई मतलब ही कि नहीं है, आपका नंबर्स ऑफ टोकन दिखते रहेंगे आपको, लेकिन आप कभी भी उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज़ में हमेशा सेफ रहता है, आज भी सेफ है। आज भी लोग जो है बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे ऐसे अ, जो कॉइन है, उसपे 1 सेकंड में स्वैपिंग करके पैसा वो निकाल लेते हैं। लिस्टेड ऑन सेंट्रलाइज़ एंड डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज, बहुत लोग को नहीं पता है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज होता है, नहीं पता है। सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में हमेशा बाई सेल दिखता है, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में हमेशा लिक्विडिटी पूल पे स्वैप होता है। इस चीज़ों को हाइलाइट करिए। सीधा-सीधा मैं बोलता हूँ कि डिसेंट्रलाइज़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैं अपने टोकन या कॉइन को विदिन 1 सेकंड में डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ। इससे बड़ा डेफिनिशन कुछ नहीं होता। मैं यही डेफिनिशन मानता हूँ कि डिसेंट्रलाइज़ कॉन्सेप्ट वो है, जहाँ पे मैं 1 सेकंड में उसको किसी भी क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लूँ, डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ, जहाँ पे मुझे विथड्रॉल लगा करके उसको पेंडिंग हालत में देखने का नहीं चाहिए। मतलब वहाँ पर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन विथड्रॉल सिस्टम जो है वो जैसे 1 से 72 घंटे यहाँ लिखा है, तो विदिन मिनट्स होना चाहिए, तब जाकर के वो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। उसके बाद दोस्तों रेट का कोई ठिकाना नहीं होता सेंट्रलाइज़ में, क्योंकि वहाँ पर क्या किया जाता है, हाइक क्रिएट करके पंप किया जाता है रेट को कम्युनिटी के द्वारा,
और मैनिपुलेशन किया जाता है, और आपका रेट जो है, फ्लक्चुएशन रेट इतना हाई होता है कि आज अगर आप देखोगे $10 है तो कल वो 15 में चला जाएगा, 20 में चला जाएगा, और उतना ही खतरनाक तरीके से वो गिरता भी है एक दिन, और इतना ज्यादा गिरता है कि पूरा पूरा लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा है, जहां पर $50-50 के टोकन्स या क्वाइन जो है आज 0.0001 की हालत में है। आपके पास रहेगा लाखों टोकन, लेकिन आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एसेट जीरो वहां पे दिखाएगा। तो इन सब चीजों को आप प्लान में हाईलाइट जरूर करिए, और ज्यादा इंप्रेसिव है कि आप उसको पेपर पेन में बताइए। तो आपको इसको पूरा समझना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी सामने वाले के पास में बैठ के जब आप पेपर पेन चला के बताते हो, या लैपटॉप में बताते हो, या मोबाइल जैसा भी आप बता सकते हो, आपका इंप्रेशन जो है वो सामने वाले के ऊपर जाना चाहिए। तब जाके सामने वाले को लगता है कि नहीं, इसने स्टडी किया हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, दुनिया दो ही तरीके से झुकती है, एक नॉलेज पे, दूसरा पैसे पे। अगर नॉलेज के दम पे आज जो धमाका लग रहा है, ये नॉलेज कहीं नहीं है, यूट्यूब में खोजोगे नहीं मिलेगा आपको, एक सिंगल यूट्यूबर आपको नहीं मिलेगा जो इस टाइप का डाटा निकाल के देगा। तो हमको बार बार थैंक्स करना चाहिए अपने ग्रो टुगेदर के जितने भी हमारे जो सपोर्ट सिस्टम में हैं, अपलायंस जो है हमारे, जिन्होंने ये डाटा निकाला और लोगों को, हम हमको मटेरियल दिया लोगों को बताने के लिए। और यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग आज ग्रो टुगेदर में आ रहे हैं, क्योंकि प्लान तो 2 मिनट का होता है। आप किसी को भी 2 मिनट में प्लान बता सकते हो। तो ये चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा एक हो गया दोस्तों, नंबर वन, स्कैम कैसे होता है ये हमने देख लिया, कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सॉरी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, उसमें यही कारण होते हैं जिसकी वजह से स्कैम हो जाता है। और डिसेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें स्कैम आज तक हुआ नहीं कभी। तो हमको ये चीजों को ध्यान देना है, और सामने वाले को अलर्ट भी करना है, और खुद को भी अलर्ट रहना है कि आने वाले समय में ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें हमको नहीं जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की एक परिभाषा आप देख सकते हैं। सेकंड, देखिए अभी भी हम ऑब्जेक्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम सब्जेक्ट पे ही हैं। सब्जेक्ट को ही हाईलाइट करना है। सामने वाले पर्सन को जब आप इस चीजों को फ्रंट में देंगे, तो ऑटोमेटिक जब आखिरी में आप अपना प्लान को बताओगे, एलजीएनएस का बताओगे, जब कंपाउंडिंग बताओगे, दोस्तों 100% आपकी बात को वो सुनेगा, ज्वाइन भी करेगा। क्योंकि नॉलेज इस यहाँ पर, नॉलेज जो है वो मेन प्रायोरिटी है यहाँ पर। सेकंड दोस्तों, आप जब बताएंगे कि स्कैम, आपको पॉलीगॉन स्कैन पे जाके दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, कि आपको इस चीज को ध्यान देना है कि लिक्विडिटी पूल, कोई भी टोकन कैसा तैयार होता है। आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पर बता सकते हैं, लेकिन टाइम को भी देखना पड़ता है। लेकिन आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि टोकन या कॉइन बनाना बहुत आसान होता है। आप चैट जीपीटी में जाकर डालिए टोकन और कॉइन कैसे बनता है, वो बता देगा कैसे कैसे बनता है। ठीक है। और टोकन या टोकन जैसे बनता है, मोस्टली टोकन ही बनता है पहले तो। टोकन बनने के बाद में किसी न किसी ब्लॉकचेन के साथ उसको क्या होता है, करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको डिजिटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और वहां पर टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई, हम डेस्क टूल में भी चलेंगे, जहां पर हम टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई, ये पूरे हथियार, ये टूल्स आपके पास होना चाहिए। चाहे वो डेस्क टूल हो, चाहे आपका ब्लॉकचेन पॉलीगॉन का हो, चाहे आपका डेक्स स्किनर हो, ये चीजें साथ साथ भी चलनी चाहिए। आप जब बताएंगे तो लाइव बताइए, चीजों को बताइए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को लगे कि आप कुछ भी बता रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों लिक्विडिटी पूल के बारे में भी बता सकते हैं, कि कोई भी पर्सन क्या करता है, पैसे से डॉलर डालता है तो उसको कॉइन निकलता है, और उसके बाद में वापस अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, तो वो वापस से जब वो टोकन डालता है, यहाँ पर एलजीएस का एग्जांपल है, तो वहां से डॉलर बाहर निकलता है। ठीक है। तो ये सिस्टम है एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पे कोई भी इस लिक्विडिटी पूल से छेद करके डॉलर को नहीं निकाल सकता। ये मेन चीज है, इसको अपने दिल दिमाग में बैठा लेना है। लेकिन इसके बावजूद भी स्कैम कैसे हो जाता है, टेक्निकल स्कैम कैसे हो जाता है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं जहां पर 100% डिसेंट्रलाइज बोला गया है, लेकिन लिक्विडिटी को निकाला गया है। तो हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा अपने पॉलीगॉन स्कैन में चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि ये चीजें हैं, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको 100% रिजल्ट जो है वो नहीं आने वाला। स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। हम चलते हैं दोस्तों गूगल में, और गूगल में हर किसी को पॉलीगॉन स्कैन, जितने भी एलजीएनएस में वर्क करने वाले हैं दोस्तों, आपको ये पॉलीगॉन स्कैन ओपन करने आना चाहिए। और यही सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर आप थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर आप इसको दिखाना आपको आ गया पॉलीगॉन स्कैन के अंदर में, जैसे आप जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो टोकन है एलजीएनएस, अब जैसे एलजीएनएस करते हैं तो आपको लॉन्जीनियस करके दिखाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पे जो डेटा ओपन होगा,
यही डेटा जो है वो एक्चुअल डेटा होता है, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे होल्डर्स का हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी जो फैक्ट डेटा है, आपको ब्लॉकचेन के अंदर ही दिखेगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे दिखा सकता है आपको, लेकिन वो यहीं से मैपिंग करते रहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही मैपिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा टोकन लॉन्जिनियस यहाँ पे निकल गया और टोटल सप्लाई होल्डर्स की संख्या 14,56,454, ठीक है? और यहाँ पर प्राइस जो दिखा रहा है हमारा $10.96। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही हैं। और जो मैं बात किया कि स्कैम कैसे होता है नंबर 2, तो यहाँ पर दोस्तों आप आकर के दिखा सकते हैं, होल्डर्स की संख्या दिखा सकते हैं। इस पे कई बार बताया गया है और यही फैक्ट है, इसीलिए इसको बार-बार बताया जा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी 34 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं, उसमें नंबर 1 जो हमारा बीएफसी जो लास्ट में दिख रहा है, वहीं पे स्टेक होता है और वहीं से वापस अनस्टेक होता है, जहाँ पर 87.5625% दोस्तों हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर है। और इतनी बड़ी लिक्विडिटी जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइल का निशान सामने में लगा हुआ है, मतलब ये पूरा-पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप इसको वॉच वॉलेट आपको बनाना आता है, तो ये आप कॉपी करिए और कॉपी करके आप वॉच वॉलेट आपके टोकन पॉकेट में जाइए, इम्पोर्ट में वॉच वॉलेट बनाएँगे, तो विदाउट पोल, विदाउट गैस फीस ये रन होता है। ये भी एक इसकी पहचान होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि वो ऑटोमेशन पे चलता है। बाकी आप देख सकते हैं जितने भी आप यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जिसमें हाई लिक्विडिटी हमारी है, आप देख सकते हैं 87 फिर 4% है, 3% 9 है, 1.9 है, 0.950 है, तो जितना भी इसको बार-बार बताया गया है और अगर आप भी इसको आज तक अगर आप नहीं जानते हैं और नहीं सीखते हैं, दोस्तों काफ़ी पीछे हैं, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जस्टिफाई करिए कि देखिए 21 नंबर में जो लास्ट में B9C जो नंबर है, एक कॉमन एड्रेस है, जो टोकन पॉकेट या बिटगेट में आप जो बनाते हो, आपकी जो एक आईडी बनती है, एक एड्रेस बनता है, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का है, कोई कोई इंसान का है, जहाँ पर 0.0021% की लिक्विडिटी है, अगर इसको ये स $70,376, ठीक है? अगर ये बेच देता है, तो 300 प्लस मिलियन डॉलर की जो लिक्विडिटी है, उसमें वही वाली बात रहेगी कि समुद्र से 1 लोटा पानी निकालने के बराबर है। तो उससे कोई खास लिक्विडिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने आज तक यही देखा स्कैम के कि जितने भी अभी रिसेंटली भी कुछ कंपनियाँ जो स्कैम करी हैं, उसमें पूरी की पूरी लिक्विडिटी यही एड्रेस में थी और वहाँ पर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है, आप चेक करके बताइए सामने वाले को, इसको कॉपी करिए और कॉपी करके दोस्तों आप यहाँ पे एक्सप्लोरर पे आप इसको पेस्ट करके दिखाइए। जैसे आप पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको जैसे आप ओपन करेंगे, तो वहाँ पर देखिए देखो कॉन्टैक्ट दिखा रहा है ऊपर में। अगर कोई मैं एड्रेस को लूँगा, तो वहाँ पर एड्रेस दिखाएगा। तो यही पहचान हो जाती है कॉन्टैक्ट की और एड्रेस की। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल समय देकर के उनको बताएँ कि सर आज तक जो भी स्कैम हुए हैं, यही कारण है कि लिक्विडिटी जो है, वो क्या होती है, लॉक नहीं रहती। दूसरा इसको और अगर आपको दिखाना है, तो हम चलते हैं सीधा-सीधा डेस्क टूल पे। ये चीज़ें आप तुरंत-तुरंत आपको ओपन वहाँ पे करना है। दोस्तों ये चीज़ें आपको सिर्फ़ अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखने वाला चीज़ नहीं है। आपको सामने वाले को फटाफट बताना भी चाहिए। अगर 2 लोग हैं आप लोग प्लान बताने वाले, तो एक अगर प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, तो सामने वाला दूसरा वाला जो है, वो अपने इन टूल्स को आप बता के रखिए। अब देखिए यहाँ पर सपोज़ आप ये एलजीएनएस के बारे में ही अगर आप बताना स्टार्ट करते हैं, अगर आप पॉइंट पे आ भी जाते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि देखिए सर यहाँ पर अ टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई सेम होना चाहिए। यानी जितना बनाया गया है उतना मार्केट में छोड़ दिया गया है। कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से स्कैम नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ बताना है। दूसरा लिक्विडिटी बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ये भी आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये चीज़ों को जब जितना हाइलाइट करेंगे, हाइलाइटर हम लगाते थे ना, लिखते थे तो भाई ये चीज़ें मेन होती हैं। तो आप जितना ज़्यादा उसको हाइलाइट करेंगे तब जाकर के इंप्रेशन बहुत बड़े लेवल पे जाता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा, वो भी कहीं न कहीं चीज़ों को जानना चाहता है, भले से वो इन्वेस्टर जो है बार-बार इसको ओपन करके ना देखे, लेकिन आपको दिखाना है इस चीज़ों को। साथ ही साथ में जब आप ऑल चेन जब सेलेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एलजीएनएस भी नंबर 1 पोज़ीशन पे दिखाता है, ये भी आप उनको दिखा सकते हैं। ऑल चेन में भी देखिए, ऑल चेन आप जब सेलेक्ट करते हैं यहीं पर, तो पॉलीगॉन जब आप सेलेक्ट करते हैं, क्यों ना? ये भी बहुत इम्प्रेसिव है। जब आप पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते हैं, तो पॉलीगॉन में लगभग 4000 से ऊपर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। क्योंकि पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन का नाम है और एक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे कई कॉन्सेप्ट चलते होंगे। जैसे आप पॉलीगॉन को सर्च किए यहाँ पर, एलजीएनएस नंबर 1 पोज़ीशन पे है। ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको भी आपको हाइलाइट करना है।
लोग बाइनेंस बाइनेंस करते हैं दोस्तों, बाइनेंस पे भी लिस्टेड है ऑलरेडी, बाइनेंस के वॉलेट पे LGNS लिस्टेड है, आप इसको भी बता सकते हैं। देखिए बाइनेंस में ओपन करता हूँ, और बाइनेंस का जो वॉलेट सेक्शन होता है उसमें 2 सेक्शन होता है, एक एक्सचेंज सेक्शन होता है, दूसरा वॉलेट सेक्शन होता है। जब आप फ्रंट पेज ओपन करेंगे, ये देखिए ये एक्सचेंज सेक्शन हो गया, ये एक्सचेंज खुल गया, कॉमनली ये सबके पास होता है। और दूसरा वॉलेट सेक्शन, आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी लोगों को एक मिथ है कि बाइनेंस में जो चीज़ लिस्टेड नहीं होता वो सही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सब चीज़ को लिस्टेड कराया जाता है, सबकी एक प्रक्रिया होती है, और ऑलरेडी आपको प्राउडली ये बोलना चाहिए कि हमारा LGNS जो है बाइनेंस पे लिस्टेड है, आप यहाँ से भी अपना डील कर सकते हो। ये देखिए मैंने 1-2 कुछ ट्राई करके देखा था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, क्योंकि हमको क्या करना है, लिक्विडिटी में जाके हम खरीदते हैं, ताकि उससे क्या होता है, लिक्विडिटी हाई होती है। तो ये टूल्स आपके पास फटाफट ओपन करके आपको दिखाने आना चाहिए। आपका पेपर पेन भी चलता रहे, आपका वर्बली आप बताते भी रहो, और चीज़ों को आप बताते भी रहो, तब जाकर के ये चीज़ें इम्प्रेसिव होंगी। दोस्तों, ये चीज़ों को आपको बहुत फास्टली बताने आना चाहिए, और ब्लॉकचेन के अंदर में जो चीज़ें हैं, उसको दिखाने आना चाहिए। आप सीधा यहाँ पे ओपन करके आप 70,000 जो टोकन रेट कैसे डिसाइड हुआ था, वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम आए थे, जो मनमाने तरीके से $10, $20 में लिस्टिंग कर दिया, उसके बाद में क्रैश करा दिया। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है ना, वो अपने तरीके से क्या करते हैं वो लोग, रेट को डिसाइड करके डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वो चीज़ भी ओपन करके दिखाने आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको अगर आप नहीं जानेंगे, तो आने वाले समय में आप अच्छे से प्लान नहीं बता पाएँगे और खुद भी कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर में अगर आप जाते हैं, जैसे मैंने एडवांस फ़िल्टर यहाँ पे टच किया, और यहाँ पर दोस्तों अगर कोई पर्सन बोलता है कि शुरुआत क्या कैसे हुआ है? था दिखाइए, तो हैं? आप यहाँ पर बुलेट आने को के बाद फेंकते में हो, ऐज को इसको दिखा फेंकते सकते हो। हैं। अभी रिसेंटली 2-3 दिन व्हाट पहले इज़ दिस बताया भी सर? गया था You see, you कि are an employee, no? आप 2024 में चले जाइए, जब ये कॉन्सेप्ट LGNS जब स्टार्ट हुआ था मार्च महीने में, तो ये मार्च महीने में अच्छा, जाने के फोटो बाद डैमेज में करते हो? सर डैमेज डालो, डैमेज आप लिख देगा भैया ना? 3 सर मार्च ले लीजिए फोटो तो भी रिकॉर्ड भी चलेगा। होता है, मालूम 3 है ना? मार्च से लेकर के आप यहाँ फोटो पर रिकॉर्ड होता रहे, मालूम हो 6 जाए। मार्च ले लीजिए, फोटो आएगा आपको ना, दिख मालूम जाएगा पड़ेगा। वो। अब ध्यान से इसको देखिए, नोट भी करते जाइए, क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये चीज़ मिलेगा। ये देखिए 3 मार्च 2024 से 6 मार्च 2024 का आप अप्लाई करेंगे, तो वो लेज़र निकल जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया था, $2,80,000 और 70,000 टोकन, तो 7 चौक 28 $4 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब आप यहाँ पे आएँगे, तो सीधा-सीधा ये चला जाएगा, और हाँ, सेकंड रो पे आप आएँगे, सेकंड रो टच करने के बाद में आप लास्ट वाला पेज दबाइएगा जल्दी सीधा। जाता है, 5 आप लास्ट मिनट वाला पेज दबाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया कैमरा क्लोज करता डिपॉज़िट। है, ये मालूम देखिए लास्ट जो 579 है? डेज़ अगो जो दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे आएँगे, उसके बाद तो ये क्या देखिए पड़ेगा सिस्टम? ओरिजिन डिप्लॉयर। थोड़ा दो देखिए पहले 1 डाला गया था, फिर बहुत 70,000 प्रॉब्लम डाला गया था। तो थोड़ा ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप ओपनली ओपन करके दिखाइए उनको कि 70,000 टोकन को डाला गया था पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में, और $2,80,000 के साथ में, तो $4 का रेट डिसाइड हुआ था, और आज ये करते-करते ज़्यादा हाई में भी चला गया था $88 में, और आज लगभग $11 में ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये चीज़ों को बताना है, जब आप ऑनलाइन ओपन करके दिखाएँगे, तो आपकी बात में दमदारी नज़र आएगा, सामने वाला पर्सन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये टेक्निकली सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा फ़ोकस करना है, स्कैम कैसे हुआ है, क्योंकि देखिए क्रिप्टो में हर आदमी पैसा लगाना चाहता है, लेकिन वो उतना ही स्कैम का शिकार हुआ है। क्यों हुआ है स्कैम का शिकार, उसको नहीं पता, उसको किसी ने नहीं बताया। ग्रो टुगेदर की यही खास बात रही है कि नॉलेज इज़ मस्ट प्रायोरिटी, नॉलेज को पहले रखा जाता है, उसके बाद में दोस्तों ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि सबसे पहले आप बेसिक बताएँ, फिर आप सेंट्रलाइज़ डिसेंट्रलाइज़ को जस्टिफाई करें, फिर स्कैम कैसे होता है, लिक्विडिटी में कैसे डंपिंग पंपिंग होता है, कैसे क्रिएटर जो है वो क्या करता है, टोटल सप्लाई या सर्कुलर सप्लाई, जो टोटल जितनी क्वांटिटी बनी है कॉइन की या टोकन की, उसमें आधे से 40-30% को क्या करता है, वो डंप करके रख लेता है अपने पास में। उसको आप डेक्स टूल में जाके आप दिखा सकते हैं। जैसे डेक्स टूल में मैं फिर से उसको बता देता हूँ आपको। दूसरा किसी चीज़ को लेके बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम बीटीसी का देख लेते हैं। अब बीटीसी का आप सबसे पहले बता दीजिए बिटकॉइन का, कि देखिए यहाँ पर बिटकॉइन का 127.03 के
टोटल सप्लाई है और सर्कुलर सप्लाई भी सेम टू सेम है, तो यहाँ पर स्कैम होने के चांसेस नहीं है। और सीधा यहाँ दिखाने के बाद आप सीधा-सीधा पॉलीगॉन स्कैन पे लेके जाइए और वहाँ पर आप एलजीएनएस का पूरा क्या दिखाइए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा 89% जो लिक्विडिटी है उसको दिखाइए और यहाँ पर जो लिक्विडिटी है उसको दिखाइए। तो लोगों को ये बिलीव बढ़ता है चीज़ों को लेकर के, तब जाकर के आपको ये चीज़ समझ में आता है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि बायर को अगर आप दिखाएँगे, क्योंकि डेस्क टूल खुला है तो मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ कि आप ज़रूर प्लान के दौरान में बायर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि 20 महीने बाद भी अगर किसी भी कॉइन या टोकन में पूरी दुनिया पैसा लगा रही है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप यहाँ नीचे आएँगे, जब आप बायर को यहाँ पे दिखाएँगे, जब यहाँ पे फ़िल्टर आप लगाएँगे, फ़िल्टर लगाना भी आपको आना चाहिए। आधे से ज़्यादा काम तो आपका ऑनलाइन जब दिखाना शुरू करोगे ना, तब जाकर सामने वाला जान जाता है, क्योंकि लोगों को जानकारी कम है और ग्रो टुगेदर में आने के बाद में सबसे ज़्यादा जानकारी उनको ही होता है। मुझे भी जानकारी नहीं थी इन सब चीज़ों की। मैं सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस हुआ यहाँ आकर के कि यहाँ पर नॉलेज को पहले रखा गया। प्लान तो हर कोई बता के चला ही जाता है। लोग प्लान तो पीडीएफ में भेज देते हैं आजकल। लोग जो हैं वो पीडीएफ में भेजने के बाद बोलते हैं, "सर प्लान समझ में आ गया।" कैसे प्लान समझ में आएगा भाई, उसमें दिख ही नहीं रहा है उसमें। तो जब आप प्लान करते हैं, चाहे ऑनलाइन भी आप करते हैं, तो भी आप ये बता सकते हैं कि बायर आप देखिए दोस्तों, और यहाँ पर आप जब व्हेल में आएँगे, यानी सबसे हाईएस्ट बायर को आप दिखाएँगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि $1, $1000, $3000 और $10,000 और $10,000 से ऊपर जो बायर हैं, वो भी आज 20 महीने बाद इसको खरीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर का डेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े बायर्स जो आए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक 22,97,024 के आसपास का, मतलब मान के चलो यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर का जो बायर आए हैं। तो दोस्तों ये मज़ाक चीज़ नहीं है। दुनिया जो है वो स्टडी कर रही है, स्टडी करके इस कॉन्सेप्ट पे पैसा लगा रही है। तो ये प्लान के दौरान आप ज़रूर दिखाएँ, ब्लॉकचेन दिखाएँ, हाई बायर दिखाएँ, टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई दिखाएँ। आप लोगों को ये बताएँ कि स्कैम कैसे होता है, कैसे डंपिंग होता है, क्रिएटर ही डिजिटल तरीके से कैसे लिक्विडिटी पूल से पैसा निकाल लेता है और लास्ट में आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता हाथ मलने के अलावा। ये कंप्लीटली हो सकता है आप स्टार्टिंग के आधे घंटे में इस चीज़ को बताएँ या आपको पौना घंटा लगे, जो भी है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो आपका स्टार्टिंग फेज़ जो होना चाहिए, वो पूरा सामने वाले के दिमाग पे आपको कंट्रोल कर लेना है। तब जाकर के आगे जब आप प्लान बताएँगे, आगे जब आप बताएँगे, जब आप आएँगे कंपाउंडिंग में, जब आप आएँगे एलजीएनएस के बारे में, जब आप ओएचएम को बताएँगे प्लस एलजीएनएस को बताएँगे, जहाँ पर आप 100 टोकन से जब आप बताते हैं कि 100 टोकन आप जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, तो वहाँ पर सीधा-सीधा दोस्तों आप अपने टोकन पॉकेट को ओपन करिएगा सबसे और गेट से सीधा आउट कंपाउंडिंग की जब बात आती है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव देखिए, प्रेज़ेंटेशन एक ऐसा चीज़ है ना, जो सामने वाले के हेलमेट लेके आओ। दिमाग में तुरंत अब भाई बैठता है वो चीज़ें। कोई काम कर रहा आप सीधा आप अपना टोकन पॉकेट बिटगेट वॉलेट ओपन करिएगा हाँ, और ओपन करने के बाद सीधा आप आइए, 1 मिनट में इसको कनेक्ट कर लेता बस हूँ। चला जा रहे हो? आप स्टेक में आइए और अभी स्टेक कर में आने के लेंगे, बाद आपको सीधा-सीधा आउट हट दोस्तों जाना। आपको आ जाना है उधर ये। आकर बैठ ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब इंसान पहली बार कोई प्लान को सुनता है और डिफरेंट प्लान सुनता है मार्केट से, आज तक जिस धर्रे पे पूरी दुनिया चल रही है, वही घिसी-पिटी प्लान कि इतना डालो, इतना मिल जाएगा, इसने इतना डाल के रखा है। कोई सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ पे जस्टिफिकेशन अरे नहीं नहीं है करना। ना? पॉलीगॉन छोड़िए, चाहे बीएससी स्कीम में प्लान चलता हो, नहीं, लोग खाली जाकर होता के उसको सच में। आ बता रहा नहीं है, पाते हैं, ट्रैक्टर समझा नहीं पाते हैं, सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा लगाने की बात करते हैं दोस्तों। पर और नहीं है, जब वो कॉन्सेप्ट फेल गलती हो मैंने जाता बोल दी, है, किधर हो तो गया वो? पूरा का पूरा आपके राइट, दिल-दिमाग में वही चीज़ें रह जाती हैं, एक लेफ्ट में, डर बैठ जाता है और इधर लेफ्ट, अच्छा-भला राइट में हो गया, एक इंसान जो एक आने वाला अच्छा है। इनकम कर सकता था, वो नहीं कर पाते। मैं इस चीज़ को डैम श्योर यहाँ बोल सकता हूँ कि जितने भी प्लान स्कैम हुए, वहाँ पे नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा इधर गया। क्या था? वहाँ पे लालच को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया। तो अभी भी आप अगर नॉलेज को हम अगर अपना कर्नाटक हथियार बना लें, तो 100% दोस्तों यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हो कि सामने वाला पर्सन सीखेगा, क्योंकि आने वाला समय क्रिप्टो का है, ब्लॉकचेन का है, टेक्नोलॉजी का है, तो हमको ये चीज़ें पता रहेंगी। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के हिसाब से आप यहाँ बता सकते हैं। फिर अगर वो एक अच्छा नेटवर्कर है, एक अच्छा वो लीडर है, तब जाकर के आप टीम में आ सकते हैं और कौन आया भाई? टीम कमीशन स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बताने के लिए, जिस पे दोस्तों हम प्लान को लेकर के जो आगे बातें करते हैं ना, स्पाइडर वेव रिवॉर्ड इनकम है।
तो वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट पार्ट जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए आपका सेल्फ स्टैकिंग इनकम आपका। उसके बाद में आप जो लेवल इनकम जो होता है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उनको टीम इनकम से बड़ा मोह होता है, टीम बनाना उनका मेन पहचान होता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ों को बता सकते हैं कि यहाँ पर 15 लेवल पे आप जो हैं, वो अपने इनकम को ले सकते हैं, जहाँ पर आपका जो खुद 1 पर्सन होना चाहिए, प्लस सेकंड लेवल का आपको इनकम लेना है, तो वहाँ पर $300 का आपका खुद का स्टेकिंग होना चाहिए और 2 डायरेक्ट होने चाहिए। तो ऐसे करते-करते दोस्तों 15 लेवल तक आप $10,000 का प्लान उनको बता सकते हैं कि $10 आप यहाँ पे अगर लगाते हैं, तो 15 लेवल का आपको इनकम मिलेगा। ठीक है? फिर यहाँ पर हम डाउ को लेकर के जो चर्चा करते हैं, तो डाउ का ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहीं से मैंने लिया है, टूल से ही मैंने लिया है। डाउ का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, आप दिखा सकते हैं उनको कि V1 अगर बनना है, तो जितने भी लेग्स आप ओपन करो, उन्हीं उनमें से कोई भी 3 लेग ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जहाँ $50,000 का आपका अनलिमिटेड डेप्थ तक अगर आपका वहाँ पे बिज़नेस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर के 5% होल टीम से आपको मिलेगा, जो पर डे का लगभग 20,000 के आसपास होता है। प्लस आप वहाँ पर अपना टीम लेवल इनकम भी जो ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 6 से 9 लाख का इनकम यहाँ पे होता है। फिर V2 का, V3 का, V4 का, V5 का आप बता सकते हैं। खंगाल लीजिए, आपको ये डेटा नहीं मिलने वाला। क्योंकि यूट्यूबर भी 1-2 हाथ-पैर का इंसान ही होता है और ज़्यादातर करके यूट्यूब में आपको नेगेटिव वीडियोज़ ज़्यादा मिलेंगे किसी भी चीज़ का। क्योंकि व्यूज़ कमाने का सबसे नेगेटिव वीडियोज़ बनाओ, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। पॉज़िटिव वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। सिंपल सी बात है। तो थैंक यू दोस्तों, ये चीज़ें मैं बताने का प्रयास किया और इसको आप अप्लाई करिए अपने जीवन में, अपने प्लान में अप्लाई करिए, सीखिए, सिखाइए क्रिप्टो नॉलेज। इतना ज़्यादा नॉलेज आप सप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक अप्लाई होना स्टार्ट होगा और एक बेहतर तरीके से आप अपने प्लान को क्लोज़ कर पाओगे, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लोज़ कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रशांत सर। थैंक यू सर। के लिए क्लेप कर सकते हैं। कितना शानदार नॉलेज सेशन है। और सर का मैं लास्ट टाइम यही सेशन अटेंड किया था, जिसके मदद से मुझे फील्ड में वर्क करने में काफ़ी हेल्प हुआ और उसी का परिणाम ये है कि आप सभी के सामने मैं एज़ अ V1 बन के हूँ। तो थैंक यू अगेन सर, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या अमेजिंग नॉलेज सेशन है और सही में दोस्तों, जैसे कि सर भी बताए, ये जो हमको एजुकेशन मिल रहा है ग्रो टुगेदर पैनल तले, यही संभव है, कहीं बाहर संभव नहीं है। तो आप आए हैं आज के क्लास में, अपने और भी जो साथी हैं उनको बोलिए, यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके पैसे की ज़िम्मेदारी आपकी भी है, सिर्फ़ मेरी नहीं है। आप मेरे भरोसे इन्वेस्ट क्यों किए हैं? क्योंकि पैसा प्रॉफ़िट अर्न करेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है अपना नॉलेज को बढ़ाना। आपको डेली क्लास में आना चाहिए, ठीक है? आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए। ऐसे करके अपने साथियों को हम बोल सकते हैं और उनको डेली हमको प्रेरित करना है मॉर्निंग के क्लास के लिए। तो अगेन थैंक यू सो मच संदीप सर। और यदि हमारे महागुरु सर लोग का यदि कीमती समय मिल जाता है, हाँ, तो हमारे सबके चहेते और सबके विस्फोटक लीडर हमारे श्री रमेश पटेल सर जी को मैं इस पैनल पे आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि सर के गोल्डन टिप्स के बगैर हमारा मॉर्निंग का क्लास जो है अधूरा ही रहता है ना? तो मैं बिल्कुल सर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आप सभी उत्साहित रहें। सर जी, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। यस यस स्पॉटलाइट में दे देंगे। साथियों नमस्कार। सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई हो संदीप सर, आपने बहुत अच्छे से टेक्निकल चीज़ों को लेकर जो बेसिक है, उसे हमारे ग्रो टुगेदर टीम में रखे, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। हम चाहते हैं ग्रो टुगेदर टीम को आप यूँ ही मार्गदर्शन देते रहें, गाइड करते रहें। थैंक यू वेरी